डिसीजन कौन लेगा? कौन लेता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि रिसोर्सेज का स्कार्सिटी अगर हमारे देश में है, इसको डिटरमाइन करता है ये सारे रिसोर्सेज को देखते हुए कि इंडिविजुअल इंसान को हेल्प करता है कि आपको रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है ना? हमारी कंट्री का पूरा ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगा अभी? हेलो मेरे क्लास 12 ISC के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर, और आज हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 12 ISC हमारी इकोनॉमिक्स जैसी वास्ट सब्जेक्ट की पहली चैप्टर विच इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। आई नो चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है आपके क्लास 12 ISC के लिए, आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है, तो शायद कभी भी आपको इकोनॉमिक्स इतना इजी नहीं लगेगा। ठीक है, सबसे पहला ड्यूटी हमारा क्या होता है कि हम पहले ये जान ले कि इकोनॉमिक्स का जो दो टाइप होता है, माइक्रो एंड मैक्रो, तो ये क्या होता है, इनके स्कोप क्या है, ये कहाँ काम आते हैं और ये जानना जरूरी हमें क्यों है। अगर मैं आपको बोलूं कि सपोज कर लो बच्चों कि आप गए हो मार्केट और आप गए हो मार्केट एक चिप्स की पैकेट खरीदने। अब आपने क्या देखा कि एक चिप्स के पैकेट का ना प्राइस जो 5 रुपया था अब सेम का प्राइस हो गया है 8 रुपया। तो आपने सोचा कि यार चिप्स का ऐसे प्राइस कैसे बढ़ सकता है, तो हमें क्वेश्चन तो आएगा ना आपके कि प्राइस कैसे बढ़ गया, कल तो 5 रुपए था आज 8 रुपए कैसे बढ़ गया 8 रुपए पे 3 रुपया प्राइस कैसे बढ़ गया चिप्स का, सवाल तो आपके दिमाग में आएगा ही। तो इन सारे सवाल का जवाब हमें देता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? अगर आपके दिमाग में एक ख्याल आता है कि अच्छा हमारे पूरे नेशन में, हमारे पूरे कंट्री में गुड्स की प्राइस बढ़ चुकी है, चाहे कोई भी गुड्स हो, अब वो फोन हो सकता है, घर हो सकता है, जमीन हो सकता है, लेबर का वेजेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऑलराइट, अगर आपके मन में सवाल ये आता है कि नेशन का, पूरे नेशन के गुड्स के या फिर पूरे नेशन के कमोडिटीज के गुड्स का प्राइस क्यों बढ़ रहा है, अगर आपके सवाल ये आते हैं कि हमारे कंट्री का अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है, सवाल ये आता है कि भाई एम्प्लॉयमेंट का रेशियो क्या है, सवाल ये आता है कि जीडीपी का ग्रोथ इतना ज्यादा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, तो ये सारे सवाल का जवाब कौन देगा आपको? मैक्रो इकोनॉमिक्स देंगे। तो आपने क्या सोचा, अभी कुछ क्लैरिफिकेशन मिला आपको कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? जब आप हमारे नेशन को इंडिविजुअली देखते हो तो एज एन इंडिविजुअल को हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि स्मॉल स्केल है। ऑलराइट, और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? जब आप पूरे नेशन के बारे में बात कर रहे हो, when we talk about the whole nation, it is called macroeconomics, which is large. तो macroeconomics as a individual डील करता है, वो स्मॉल है, एंड macroeconomics डील करता है पूरे नेशन के लिए और वो बहुत ही लार्ज होता है, लार्ज स्केल में होता है। ऑलराइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। अब सुनो, अब हम आपको बताएंगे कि भाई आपके मैक्रोइकोनॉमिक्स क्या होता है, थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। चैप्टर बहुत ही छोटी है, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि आपको कुछ क्लैरिफिकेशन मिल जाए बिफोर स्टार्टिंग दी सेकेंड चैप्टर। क्लियर? ओके, सबसे पहले देखो एक चीज, अच्छा मैं ना आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में ना हर चैप्टर का नोट्स अटैच करूंगी जो कि फ्री है, उसके लिए आपको कोई कॉस्ट नहीं करना है, कोई पैसा चार्ज नहीं हो रहा है, कोई फीस चार्ज नहीं हो रही है, ठीक है, वो आप लोगों के लिए फ्री रहेगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी हमारी व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, आपको गिवन है हमारा व्हाट्सएप नंबर। उस व्हाट्सएप नंबर पे अगर आपको कोई डाउट होता है, इन केस कोई डाउट होता है, तो आप उसको भी वहां पे कांटेक्ट करके हमें कनेक्ट करके वहां डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। ऑलराइट, चलो अब स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इकोनॉमिक्स क्या है। सो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस दैट स्टडीज हाउ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज मेक चॉइसेस रिगार्डिंग द यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज टू सैटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स। तो हमें पता है कि भाई हमारी जो चाह है ना, ये कभी खत्म नहीं होगा, किसी चीज को पाने की इच्छा कभी खत्म नहीं होगी, हमारा वांट्स कभी खत्म नहीं होगा। आज आपको ये मिल गया, कल बोलोगे अरे ये भी चाहिए था, आज आपको थार मिल गई, कल बोलोगे अरे BMW भी चाहिए, कल आपको अच्छा जमीन मिल गया, बोलोगे इस पे घर भी चाहिए। तो आपका वांट्स कभी खत्म होगा? नहीं होगा। आपको मान लगेगा कि यार चिकन के साथ हमें, रोटी के साथ, बटर नान के साथ तो हमें चिकन मिल गया, बट अगर हमें ना इसके साथ सैलड मिल जाता, अच्छा है ना, भूख लग गई मुझे, तो आप लोगों को लगा क्या भूख लगा ही होगा, चिकन का नाम सुनते ना हमें भूख लग जाता है, राइट। तो अगर मान लो आपको बटर नान के साथ चिकन मिल गया, अब आपको चाह किस चीज की है कि थोड़ी सी ना, अगर तुम्हें पापड़ मिल जाती या सैलड मिल जाता, अचार मिल जाता तो मजा आ जाता। आपका वांट्स क्या है?
अनलिमिटेड है। अब सपोज करो आपको लगता है कि अरे मुझे तो 1000 रुपये मिला है, इसको ना मैं एक ड्रेस खरीदने के लिए सेव कर लेता हूँ। आपने ड्रेस खरीद लिया, सोचोगे यार वॉच तो मेरे पास है नहीं, तो आपके बॉन्ड्स अनलिमिटेड है कि लिमिटेड है? बॉन्ड्स तो अनलिमिटेड होते हैं। तो किसी भी ह्यूमन का, किसी भी इंसान का, किसी भी XYZ पर्सन का बॉन्ड्स जो है वो अनलिमिटेड है। अब इकोनॉमिक्स क्या होता है? ये एक सोशल साइंस है, ये एक ऐसा स्टडी है जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल इंसान है, उसके दिमाग में वो किस तरीके से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना चाहता है जिससे उसके अनलिमिटेड वांट्स सेटिस्फाई हो सके। ऑलराइट, अगर आप सोच रहे हो कि हाँ चलो ठीक है, मेरे पास ना मल्टीपल रिसोर्सेज है और मैं ना इस रिसोर्सेज के साथ अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता हूँ, तो लेकिन आप ये भी तो सोचोगे ना कि अरे चलो ठीक है, रिसोर्सेज तो मेरे पास है बट स्कार्स रिसोर्सेज है ना। आपके जो हमें जो नेचर रिसोर्सेज दिया गया है, नेचर के थ्रू जो रिसोर्सेज हमारे पास मैन मेड है, रिन्यूएबल है, चाहे नॉन रिन्यूएबल, कोई भी रिसोर्सेज हमारे पास जो है, क्या वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में है? नहीं, हमारी रिसोर्सेज में स्कार्सिटी है, उतना रिसोर्सेज नहीं है जितना हमारी वांट्स है। तो ये जो हमारी स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है ना, इसके साथ हमारी अनलिमिटेड वांट कैसे सेटिस्फाई होगा? तो सिंपल है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, अगर आप देख रहे हो कि आपका वांट्स अनलिमिटेड है बट रिसोर्सेज कम है, कैसे डील करोगे इस चीजों से? उसके स्टडी को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो अगेन। So since human wants are unlimited but the resources available to satisfy them are limited, हमारा wants unlimited है भाई, कभी चाह खत्म नहीं होता। आज ये मिल गया, कल वो भी चाहिए, कल वो भी चाहिए, कल वो भी चाहिए, कभी खत्म नहीं होगा। आप कभी संतुष्ट तो कभी इंसान नहीं हो सकता। जो इंसान संतुष्ट हो गया तो वो तो भाई देवता है, जो संतुष्ट हो गया है ना वो तो देवता है। हम खुद संतुष्ट नहीं होते किसी चीज से, कितना भी खा लो पेट नहीं भरता, कितना भी पहन लो मन नहीं भरता, कितना भी घूम लो मन नहीं भरता। यार घूमने का एकदम मन करता है कि यार चलो निकलो, घर से निकलना है, कहीं ना कहीं तो जाना है, कहाँ जाना है नहीं पता, है ना। कितना भी खा लो, रेस्टोरेंट में खा लो, भूख ही नहीं मरता, भूख ही नहीं मरता यार। मान लो आपका भूख मर भी गया, मन नहीं भरता, दिल को लगता है थोड़ा सा और खाना था, दिल थोड़ा सा और खाना था। मुझे तो पता है गिल्ट फील होता है अगर मान लो हम कहीं रेस्टोरेंट में गए ना खाने और हमें दिया गया पूरा सर्व किया गया और हम खा रहे हैं, अगर मेरा पेट भर गया तो मैं तो गिल्ट में होती हूँ कि यार पेट कैसे भर गया, मन तो भरा नहीं। तो मेरा वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड वांट्स है हमारे ह्यूमंस का, राइट। तो हम क्या देखते हैं कि क्योंकि ह्यूमन का वांट्स जो है वो अनलिमिटेड होता है, बट जो रिसोर्सेज हमें दी गई है ना वो लिमिटेड होगी। जो रिसोर्सेज हमें मिलती है वो क्या है? वो लिमिटेड है। जिस रिसोर्सेज से हम खुद को सेटिस्फाई करेंगे वो रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। Every individual, business and government must make decision about the best possible use of these scarce resources. अब इसका डिसीजन कौन लेगा? कौन लेता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि रिसोर्सेज का स्कार्सिटी अगर हमारे देश में है तो लोगों का वांट्स भी लिमिटेड होना चाहिए, नहीं तो फिर सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा भाई? कौन लेगा इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी? बताओ कौन लेगा? इंडिविजुअल खुद लेगा, गवर्नमेंट खुद लेगा कि अच्छा ठीक है, हमारे देश में रिसोर्सेज अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है, एक लिमिटेड क्वांटिटी में रिसोर्सेज है, तो हर एक इंसान का वांट्स कैसे सेटिस्फाई कर पाएंगे हम? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है? एक इंडिविजुअल पर्सन का, एक गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो। इकोनॉमिक्स हेल्प अस अंडरस्टैंड दीज चॉइसेस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल्स एज वेल एज ऑन द इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है ये जानने में, ये समझने में, ये अंडरस्टैंड करने में, ये चॉइसेस हम मेड करते हैं, चॉइसेस हम लेते हैं ना अपनी जिंदगी का, कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे इंडिविजुअल्स पे एज वेल हमारे इकोनॉमी पे, उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। तो ये जो हमारा चॉइस है, जो हमारा डिसीजन है कि रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज के साथ भी हमें हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करना है, तो इन सारे स्टडी को हम क्या कहते हैं? इन सबको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। ऑलराइट, कोई डाउट नहीं है? चलो नेक्स्ट पेज देखो, चैप्टर बोल रही हूँ मैं, नेक्स्ट पेज। ओके, तो पहला आ जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने आपको बताया ना, छोटी चीजों के साथ डील करने को हम कहते हैं माइक्रो। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द टर्म माइक्रोइकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस which means small. It is the branch of economics that studies the economic behavior of individual units such as consumers, household, firms, industries and individual market. यानी कि वो किस चीज से डील कर रहा है? वो डील करता है इंडिविजुअल इंसान से, एक सिंगल इंसान से डील करता है वो, चाहे वो कोई एक कंज्यूमर हो सकता है, कोई एक हाउस होल्ड हो सकता है ना, कोई एक फर्म हो सकता है, जस्ट वेट अ सेकंड, कोई एक फर्म हो सकता है, ऑलराइट, कोई इंडस्ट्री हो सकता है,
व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। कोई इंडस्ट्री हो सकता है, कोई इंडिविजुअल मार्केट हो सकता है, तो वो सब चीज किससे डील करता है, उसका सवाल का जवाब हमें कौन देता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स देता है सवाल का जवाब हमें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इट फोकसेस ऑन हाउ दीज यूनिट्स मेक डिसीजंस रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसमें हम क्या चीज से डील करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस करता है कि ये जो इंडिविजुअल यूनिट होता है ना, ये इंडिविजुअल यूनिट अपना डिसीजन कैसे लेता है, ये इंडिविजुअल पर्सन डिसीजन कैसे लेगा, किस चीज के बारे में डिसीजन लेना है इनको डिसीजन लेना है कि रिसोर्सेज को हम कैसे एलोकेट करें। उनका डिसीजन जब कोई इंडिविजुअल इंसान लेता है तो इट डील्स विद माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर। नेक्स्ट देखो, एंड हाउ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डिटरमाइंड थ्रू द इंटरैक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। प्लस एक इंडिविजुअल इंसान कैसे, जस्ट वेट अ सेकेंड यार, ठीक है, एक इंडिविजुअल इंसान, मेरा ना पूरा पीपीटी डांस कर रहा है और ये हमेशा होता है, कभी नहीं होता है कि शांति से मैं पढ़ा लूं, कभी हो सकता है ये, देखो तो क्या हो रहा है। नेक्स्ट देखो, एंड हाउ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डिटरमाइंड थ्रू द इंटरैक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और एक इंडिविजुअल इंसान या फिर एक इंडिविजुअल मार्केट या एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, कोई भी इंसान कैसे अपने गुड्स के प्राइस को डिटरमाइन करता है, ये सारे रिसोर्सेज को देखते हुए उसे हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके। नेक्स्ट, microeconomics deals with topics such as consumer behavior, demand, supply, price determination, production, cost, revenue, profit and market equilibrium। तो माइक्रोइकोनॉमिक्स किस चीज से डील करता है, ये डील करता है कंज्यूमर का क्या बिहेवियर होना चाहिए, डिमांड कितना है कंज्यूमर बिहेवियर को देखने के बाद, सप्लाई कितना है, हमारे गुड्स का प्राइस कितना है, प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, कॉस्ट कितना लग रहा है, रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, प्रॉफिट कितना मिला, प्लस मार्केट का इक्विलिब्रियम क्या है। एग्जाम्पल देखो क्या है, for example, determination of the price of rice, the demand for smartphones, profit earned by a particular company are all the subjects studied under microeconomics. Since it analyzes individual prices and markets, microeconomics is also known as price theory। अब ध्यान से मेरी बात को सुनो, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, आप डिसाइड कर रहे हो कि राइस का प्राइस क्या होना चाहिए, ठीक है, हमारे स्मार्टफोन्स का क्या डिमांड है मार्केट में, ठीक है, एक कंपनी कितना प्रॉफिट बना रहा है ना, कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ये सब कुछ से कौन डील करता है, माइक्रोइकोनॉमिक्स डील करती है इन सब चीजों से। सिंस इट एनालाइजेस इंडिविजुअल प्राइस, क्योंकि ये इंडिविजुअल प्राइस एनालाइज करती है ना, कैसे प्राइस एनालाइज हो रहा है, तो इसे हम और क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं कि माइक्रोइकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी कह सकते हैं। तो प्राइस थ्योरी मतलब क्या हो गया, माइक्रोइकोनॉमिक्स, माइक्रोइकोनॉमिक्स मतलब क्या हो जाता है, प्राइस थ्योरी। इज दैट क्लियर, कोई डाउट नहीं है। चलो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या हमारा मीनिंग ऑफ, अगेन सेम टॉपिक है माइक्रोइकोनॉमिक्स। नेक्स्ट देखो, सो माइक्रोइकोनॉमिक्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन हेल्पिंग कंज्यूमर्स मेक रैशनल चॉइसेस, enabling producers to maximize profit and ensuring the efficient allocation of scarce resources। तो एक इंडिविजुअल इंसान को हेल्प करता है कि आपको रिसोर्सेस को कैसे एलोकेट करना है ना, कैसे आप एज एन इंडिविजुअल अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करोगे, ठीक है, प्लस आप क्या चॉइसेस ले रहे हो रैशनल बेसिस पे। तो जब रैशनल चॉइसेस लोगे, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करोगे, है ना, आप रिसोर्सेस को एलोकेट करोगे, ये सब कुछ कौन देखता है, ये सब कुछ माइक्रोइकोनॉमिक्स प्ले करती है, ठीक है। नेक्स्ट, इट ऑल्सो हेल्प्स, प्लस ये बिजनेस को भी हेल्प करती है, किस चीज में हेल्प करती है, ये बिजनेस को डिसाइड करने में कि उसे क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है और किस प्राइस पे उसको सेल करना है। तो एक इंडिविजुअल, एक बायर या फिर एक सेलर को कितना प्रोडक्शन करना है, कितने हद तक करना है, कैसे करना है, किस प्राइस पे करना है, इन सब चीज का जवाब कौन देता है उसको, माइक्रोइकोनॉमिक्स। क्लियर। नेक्स्ट देखो, however microeconomics has certain limitation, it studies only individual units and ignores the country। बट इसका ना कुछ लिमिटेशन है, कुछ चीजें हैं जिससे माइक्रोइकोनॉमिक्स डील नहीं कर पाती। तो ये किसको हेल्प कर रही है, सिर्फ इंडिविजुअल को हेल्प करती है ना, क्या ये पूरे नेशन को हेल्प कर रही है, करती है, नहीं करती है। तो माइक्रोइकोनॉमिक्स का लिमिटेशन क्या होता है कि ये सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट्स को हेल्प करेगी, ये हमारे इकोनॉमी को हेल्प नहीं कर रही है, पूरे नेशन को एज अ होल हेल्प नहीं कर सकती, ठीक है। इट कैन नॉट एक्सप्लेन एग्रीगेट इश्यू सच एज इन्फ्लेशन क्यों हुआ, कंट्री में इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो रहा है ना, नेशनल इनकम क्या है कंट्री का, या फिर हमारे कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ अभी किस सिचुएशन पे है। इसका जवाब कोई दे सकता है,
क्या दे सकते हैं इसका सवाल का जवाब कोई दे सकता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स दे सकती है सवाल का जवाब? नहीं दे सकती सवाल का जवाब वो। तो ये इसका क्या हो गया? लिमिटेशंस। Therefore, while it provides a detailed analysis of individual economic behavior, it does not offer a complete picture of the entire economy. तो ये ना सिर्फ हमें एज ए इंडिविजुअल यूनिट हमें डिसीजन सुनाने में, लेने में हेल्प कर सकती है, बट ये एज अ होल एक पूरे नेशन का हेल्प नहीं कर सकती। उनके जीडीपी को नहीं देख सकती, उनके नेशनल इनकम को नहीं देख सकती, उनके ग्रोथ को नहीं देख सकती। तो ये कुछ लिमिटेशंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ऑल राइट, कोई डाउट नहीं है। चलो अब सेकेंड टॉपिक क्या है हमारा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, चलो इजी, समझ में तो आ गया होगा आप लोग को कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होगा। व्हिच डील्स एज अ होल, जो पूरे नेशन के बारे में बात कर रही है। टर्म मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड व्हिच मींस मैक्रोस, जिसका मतलब होता है लार्ज। अब ये क्या है? इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द इकोनॉमी एज अ होल बाय एनालाइजिंग एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अब हम क्या कर रहे हैं? इकोनॉमिक वेरिएबल्स को एग्रीगेटली काउंट करके, उनको नोटिस करके, उनको ऑब्जर्व करके जब हम पूरे इकोनॉमी का, पूरे नेशन का इनकम डिमांड सप्लाई देखेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल कंज्यूमर और फर्म्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामाइंस द कंबाइंड बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ द एंटायर इकोनॉमी। तो इंस्टेड ऑफ ये सिर्फ इंडिविजुअल्स का या किसी इंडिविजुअल फर्म का, इंडिविजुअल मार्केट का नहीं देखती है सिचुएशन, ये पूरे नेशन के परफॉर्मेंस को गो थ्रू करती है। ठीक है, ओके। इट डील्स विद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अच्छा, जैसे वो डील करता है ना कुछ कुछ टॉपिक से, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, डील करता है ना मैक्रो इकोनॉमिक्स, वैसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज से डील करता है? देखो कि हमारे कंट्री का नेशनल इनकम क्या होगा, है ना, हमारे कंट्री का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी कितना है, इन्फ्लेशन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, हमारे कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि बीओपी क्या है, फिस्कल पॉलिसी क्या है, प्लस मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। तो पूरे कंट्री के फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन, जीडीपी, सब कुछ कौन देखता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? नेक्स्ट, फॉर इंस्टेंस द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया, द कंट्रीज अनएम्प्लॉयमेंट रेट और द ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ नेशन आर ऑल मैटर्स स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमारी कंट्री का पूरा ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगा, अभी पूरे इकोनॉमिक का हमारा, पूरे कंट्री का हमारा नेशनल इनकम क्या होगा, जीडीपी क्या होगा, उन सब चीज से डील करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऑल राइट, ओके। नेक्स्ट, सिंस इट फोकसेस ऑन एन एग्रीगेट इनकम एंड आउटपुट, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज इनकम थ्योरी। हमने क्या देखा था कि माइक्रो जो थी ना वो क्या था? माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि प्राइस थ्योरी हमने देखा था। ठीक है, ये आपके शायद एमसीक्यू में आ सकता है, नहीं भी आता तो जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जान लो। ठीक है ना, और मैक्रो किस चीज से डील करता है? इसको हम कहते हैं इनकम थ्योरी। ऑल राइट, ठीक है ना। चलो अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट, macroeconomics is essential for governments and policy makers because it helps them formulate policies to achieve economic growth, control inflation, reduce unemployment and maintain economic stability। तो ये किस चीज के लिए हमारे लिए हेल्पफुल है? क्योंकि ये देखेगी भाई अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ है ना, पॉवर्टी हटाएगी, मेंटेन करेगी स्टेबिलिटी हमारे कंट्री की। ओके, इट प्रोवाइड्स अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एंड असिस्ट इन नेशनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। However, macroeconomics also has certain limitations। जैसे हमारे मैक्रो का कुछ लिमिटेशंस है ना कि वो सिर्फ इंडिविजुअल का देख सकती है, एज अ नेशन नहीं देख सकती, वैसे ही मैक्रो का भी कुछ लिमिटेशन होता है। क्या है? देखो, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इग्नोर करती है ना, और हमेशा किस चीज पे ये रिलाई रहती है? एजम्पशन। आप देख पाओगे क्या कि आपके मान लो अगर कंट्री में करोड़ों में पॉपुलेशन है ना, आप देख पाओगे कि हर इंसान कितना इनकम कैलकुलेट करता है, कितना इनकम अर्न करता है? नहीं देख सकते आप, तो आप सिर्फ अज्यूम कर सकते हो। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस यहाँ पे नहीं दिखता, आप सिर्फ अजम्पशन पे काम कर सकते हो, यही इसकी लिमिटेशन है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो, एज अ रिजल्ट कंक्लूजन जो ड्रॉ होता है ना मैक्रो इकोनॉमिक्स में एट द एग्रीगेट लेवल में नॉट ऑलवेज अप्लाई टू एवरी इंडिविजुअल और फर्म। तो हम जो ये अजम्पशन के साथ एक कंक्लूजन निकालते हैं, शीट निकालते हैं ना कि कंक्लूजन में ये आ गया, तो वो हमेशा शायद मैच ना करे, क्योंकि हम अजम्पशन पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये तो इंडिविजुअल का नहीं देखेगी ना। इंडिविजुअल का यूनिट्स कौन देख रहा है? माइक्रो देख रहा है। ये किसका देखती है? एज अ होल, ये पूरे इंडिविजुअल का एज अ पूरे होल का देखती है, इंडिविजुअल का ये नहीं देखती। ऑल राइट, ओके। सो चैप्टर में बस इतना ही था आपके, चैप्टर बहुत ही इजी था ना। अब मुझे एक बात बताओ, अच्छा मैं आप लोग को एक और चीज बोलना चाहती हूँ, जस्ट वेट अ सेकेंड।
आपको ना हमारी एप्लीकेशन की जो लिंक है वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, वहां पे ना आपको सब कुछ मिल रहा है, ठीक है, वहां आपको सब कुछ मिल रहा है। वेट अ सेकेंड, ठीक है, वहां पे ना आपको सब कुछ मिलेगा, आपके एप्लीकेशन में आपको मिलेगा डिटेल्ड और रिकॉर्डेड लेक्चर्स, आपके क्लास नोट्स, आपके पीपीटीज, आपके वर्कशीट्स, आपके बहुत सारे रिवीजन शीट्स, प्रैक्टिस पेपर्स, मॉक पेपर्स, एमसीक्यूज, बहुत कुछ है। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करो एक बार, आपको प्ले स्टोर में या ऐप स्टोर में मिल जाएगा। अगर आपको व्हाट्सएप पे कोई डाउट पूछना है, कोई कंक्लूजन चाहिए, कुछ कनेक्ट करना है, कुछ पूछना है आपको, कोई भी क्वेरी हो, आप हमारे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। वी आर ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक ऑल्सो, एंड ये हमारा यूट्यूब चैनल है, यू ऑल नो दैट, ओके। तो अगर आप चाहते हो कि एप्लीकेशन पे आपको और अच्छे से समझाया जाए, आपको क्वेश्चंस दी जाए, इंडिविजुअली कनेक्ट किया जाए आपके साथ, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, हम मिलेंगे फिर वहां पर। टिल देन, एवरी वन ऑफ यू कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे मोटिवेटेड, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।